मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं न तो जानवर हूँ और न ही इंसान, बल्कि इन दोनों के बीच कहीं हूँ। मैं जो कुछ भी होना चाहिए, उससे बिल्कुल अलग हूँ। हाईलैंड्स में शांति नहीं है, अगर आप ध्यान से सुने तो। हवा में फुसफुसाहटें आती हैं और हम सब कुछ सुन सकते हैं। हम अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी तरह से अंधेरे में भी। यही वह समय है जब हम शिकार करते हैं। मेरे सभी भाई बहन इंसानों के साथ खुश रहते हैं। हालांकि मैं इससे कतराता हूँ। वे बिना किसी शर्म, बिना किसी पश्चाताप या किसी भी तरह के पछतावे के साथ भोजन करते हैं। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं छाया में रहता हूँ, मेरी मानवता की भावना अभी भी मेरी रगों में बहती है। मैं एक इंसान के रूप में अपने दिनों में वापस लौटना चाहता हूँ। हालांकि हर दिन मैं और अधिक जंगली होता जा रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे लोग होते हैं। मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ। बदलाव के बाद के शुरुआती दिनों में मैंने उनके शिकार में शामिल होने के लिए, उनके साथ घुलने मिलने के लिए कई बार कोशिश की। मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे शिकार ने मुझे संतुष्ट कर दिया हो। पहली बार जब मेरे दांत गले में धंसे तो मेरा शरीर जानवर के रोमांच से कांप उठा, हालांकि मेरा मन घृणा में पीछे हट गया। मैंने तब झूठ बोला, मैंने खुद से कहा कि यह केवल जीवित रहने की बात है। हालांकि जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है, मेरे लिए नहीं, मुझे मुक्ति की आवश्यकता है। मैं अब अकेले ही शिकार करता हूँ, जंगल में सिर्फ हिरण या दूसरे जानवरों को मारता हूँ। मैं छोटे छोटे गांवों के किनारे पर खड़ा होकर और पेड़ों की कतार से देखता हुआ मानवता के किनारों पर घूमता हूँ। छोटे छोटे घरों की लाइटें एक एक करके बुझ जाती हैं। मुझे वे रातें याद आती हैं जब मैं अपने परिवार के साथ सो जाता था। वे यादें मुझे लगातार याद दिलाती हैं कि मैं क्या बन गया हूँ। छिपने और देखने के लिए मेरी पसंदीदा जगहों में से एक पेड़ों के बीच एक छोटा सा खुला स्थान है जहां आधे दर्जन आलीशान लॉज हैं, जिनमें हॉट टब है। वे ये भी नहीं जानते कि मैं वहां हूं, चुपचाप पेड़ों के बीच से गुजर रहा हूं और उन्हें देख रहा हूं। एक बार मैं एक जोड़े के जितना संभव हो सके उतना करीब जाने के लिए मजबूर हो गया, जो उनमें से एक में हंस रहे थे और शराब पी रहे थे। उन्हें मार डालने की इच्छा थी, हालांकि मैं अभी तक इतना नीचे नहीं गिरा था। मेरी मानवता अभी भी उस विचार को प्रकट करती है। इसके बजाय मैं चुपके से उनकी ओर बढ़ता रहा जब तक कि मैं उनके छूने की दूरी के भीतर नहीं पहुंच गया। मेरे मानवीय गुणों ने प्यार, हंसी और अंतरंगता की भावना को तरस लिया जो मुझे कभी मिला था। मैंने हल्के से उस युवक के कंधे को छुआ। वह इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया कि मैं जितनी तेजी से भाग सकता था, पेड़ों में भाग गया। मुझे यकीन था कि उसने मुझे नहीं देखा है, लेकिन मुझे वहां से भागना था। हर रात मैं खुद से कहता हूं कि ये दर्द कम हो जाएगा और मैं अकेलेपन की आदत डाल लूंगा। मुझे जो दर्द महसूस होता है वह कम हो जाएगा, लेकिन हर रात मुझे जो खालीपन महसूस होता है वह और गहरा होता जाता है। जैसे जैसे मेरी मानवीय यादें दिन ब दिन फीकी पड़ती जाती हैं, मेरे अंदर एक अजीब सा अवसाद बढ़ता जाता है। मुझे डर है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में वे गायब हो जाएंगे। मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ। जब अकेलापन इतना असहनीय हो जाता है तो मेरा मूड खराब हो जाता है और अवसाद हावी हो जाता है। एक बार मैं सड़क के किनारे छिप गया, कई लकड़ी के ट्रकों में से एक के तेजी से गुजरने का इंतजार कर रहा था। मैंने खुद को पहियों के नीचे फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि मैं कुचल जाऊंगा और इससे मेरी जान चली जाएगी। मेरे शरीर के कुछ और ही विचार थे और धीरे धीरे उसने खुद को पुनर्जीवित किया, मेरी मृत्यु के प्रयासों का मजाक उड़ाया। मेरा आखिरी प्रयास एक सुनसान खेत में घुसने का था, जहां मैंने चांदी की मोमबत्तियों का एक संग्रह देखा था। इन इलाकों में लोग मिलनसार होते हैं और हमेशा अपने दरवाजे बंद नहीं करते, इसलिए मैं सावधानी से अंदर चला गया। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि मैंने प्रदर्शन पर रखी सबसे बड़ी चांदी की मोमबत्ती चुरा ली थी। मैं हर चीज और हर किसी से दूर अंधेरे में वापस चला गया। जब मैंने मोमबत्ती की तीखी धार को अपनी छाती में घुसाया तो मेरा दिल हताश उम्मीद से धड़क रहा था। कोई फायदा नहीं हुआ, घाव जल्दी ठीक हो गया और बस एक निशान बन गया। यह असली चांदी नहीं थी और मेरे लिए तो देवता मेरी मानसिक यातना पर हंस रहे थे। मैं पहाड़ों पर वापस लौट आया, रक्तहीन और गहरे अवसाद में। आशा एक क्रूर मजाक बन रही थी और मुझे इस अधर में अटके रहना पसंद नहीं है। मैं अपने रिश्तेदारों और मैं क्या बनने वाला हूँ। मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ। झुंड मेरे अंतर को महसूस करता है। वे इसे मेरे छिद्रों से निकलते हुए सूंघ सकते हैं और इसे मेरी आंखों में देख सकते हैं। वे मेरा उपहास करते हैं क्योंकि वे मेरी आंखों में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। वे मानव शरीर के प्रति मेरे संयम से घृणा करते हैं और मानवता के प्रति मेरी इच्छा को मेरी कमजोरी के रूप में देखते हैं। मैं झुंड पर एक दाग हूं और कुछ ऐसा जिसे मिटाया जाना चाहिए।
और मनुष्य, वे भयभीत हैं और उन्हें होना भी चाहिए। मैं अभी भी एक शिकारी हूं, अंधेरे में घूमता एक दुर्स्वप्न। भले ही मनुष्यों का स्वाद मुझे पुनर्जीवित करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसे गले लगा लूंगा। उनका डर शायद कभी मुझे चोट पहुंचाता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक और याद दिलाता है कि मेरे पास पहले क्या था और अब क्या नहीं है। तो अब मैं खुद को झील के ऊपर चट्टान पर खड़ा पाता हूँ। नीचे का पानी काफी गहरा दिखता है, मेरी पीड़ा को खत्म करने का एक सही तरीका। मैं तैर नहीं सकता, लेकिन क्या मैं डूबकर मर सकता हूँ? क्या मेरी पुनर्योजी शक्तियां तब भी काम करेगी जब कुछ भी नहीं टूटा होगा? शायद पानी उस अभिशाप को तोड़ सकता है जहां चांदी और कुचली हुई हड्डियां दोनों नहीं टूट पाईं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए। मुझे अभी भी अपने मानवीय पक्ष की सारी यादें याद हैं, लेकिन मुझे इसे खत्म करना ही होगा। अपनी आंखें बंद करके मैं अपने पिछले जीवन और उस दुनिया को याद करता हूं जो मेरे बिना आगे बढ़ गई है। मैं हिचकिचाता हूं, उन यादों को एक सेकंड के लिए और पकड़े रहता हूं। फिर मैं छलांग लगाता हूं, आंसू मेरे गालों पर लुढ़क जाते हैं और पानी का गर्म स्वागत मुझे गले लगाता है। मुझे लगता है कि पानी मेरे खुले मुंह में घुस रहा है और मैं घबरा जाता हूं। ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैं सतह पर तैरने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं नहीं तैर पाता। मैं काल्पनिक वस्तुओं को पकड़ने के लिए इधर उधर छींटे मारता हूं। मुझे एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है और मैं उसकी ओर डूब जाता हूं। मुझे लगता है कि मेरे शरीर से जीवन शक्ति कम हो रही है। मैं देखता हूं कि मेरा परिवार मेरी ओर बढ़ रहा है और मुझे गले लगा रहा है, और इससे मुझे जो गर्मजोशी और आराम मिलता है, उसका आनंद ले रहा है। मैं एक वेयरवुल्फ था और मैं अलग था।